नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तुर्की की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो कभी भी मुकम्मल तौर पर रशिया की तरफ झुकाव ज़ाहिर ना करे, कभी भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तरफ ना गिरे, बल्कि तुर्की ने हमेशा ये कोशिश की है कि दोनों ब्लॉक्स के साथ एक बराबरी के सतह के तल्लुकात रखे जाएँ, दोस्ती रखी जाए, मोहब्बत रखी जाए और दोनों अतराफ़ में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और कभी भी अपने सारे अंडे किसी एक के टोकरे में ना डाले जाएं। तो नाज़रीन, अब तक तो तुर्की की ये पॉलिसी बड़ी कामयाब रही। बहुत सारी जगहों पे इस बैलेंसिंग पॉलिसी को लेकर चलने में तुर्की को मसाइल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो मसला तुर्की को पेश आया है वो बहुत ख़तरनाक है और वो मसला यूक्रेन का। अब एक तरफ वेस्ट अमेरिका यूक्रेन के इत्तेहादी के तौर पे खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसे बैक कर रहे हैं। तुर्की भी नेटो का एलाय है, उसका इत्तेहादी है और नेटो की पॉलिसी के तहत तुर्की के ऊपर वाजिब है कि वो यूक्रेन का साथ दे और तुर्की यूक्रेन का साथ दे रहा है। तुर्की ने यूक्रेन को ड्रोन्स भी दिए और वही ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ बहुत सारी अपनी वो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। और वो ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं थे, बड़े डेडली किस्म के ड्रोन थे, बड़े लाजवाब ड्रोन थे और इस बात का गुस्सा रशिया को बहुत है और इसी वजह से रशिया जो है वो तुर्की को लेके बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। इसके साथ अपने वो ताल्लुकात की वो महराज नहीं रही है जो पहले रही करती थी। तो इसलिए अब तुर्की के लिए यहाँ पे तुर्की बड़ा फंस चुका है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि एक तरफ उसका नेटो का अलायंस जाता है, एक तरफ अमेरिका जाता है, एक तरफ यूरोप जाता है और यूक्रेन जाता है और दूसरी तरफ रशिया खड़ा है। और रशिया के साथ अगर उसकी रस्साकशी शुरू होती है, ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो वो बर्डन भी तुर्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब इस वक्त तुर्की इसी बात में आफियत जान रहा है कि भाई किसी न किसी तरह से यूक्रेन के इशू के ऊपर रशिया और अमेरिका की सुलह सफाई करवाई जाए और इस मुमकिन जंग के खदशे को किसी न किसी तरह से ख़त्म किया जाए। तो नाजरीन, इसी के पेश नज़र रजब तैयब एर्दोगान ने पुतिन को कॉल की है और उनसे कहा है कि जनाब थोड़ी सी मेहरबानी करें और मेहरबानी ये करें कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जंग के बलबोते के ऊपर और बंदूक के ज़ोर के ऊपर ही सारे मसले हल करने हैं। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बैठ के डिस्कशन करें, बातचीत करते हैं और बातचीत करके कोई हल निकालते हैं। और जब रजब तैयब एर्दोगान ने ये बयान दिया तो उनके इस बयान को और इस फ़ोन कॉल को बहुत ज़्यादा सराहा गया और ख़ासकर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान के इस फ़ोन कॉल का बड़ा खैर मकदम किया। लेकिन पुतिन ने रजब तैयब एर्दोगान के इस फ़ोन कॉल को कोई लिफ्ट नहीं करवाई और उन्होंने कहा कि भाई हम कोई मुफाहमत नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं हो सकता, यूक्रेन हमारा है, कल नहीं तो आज हमने इसे ज़रूर हथियाना है। तो नाजरीन, जैसे ही फिर रशिया ने ये बयान दिया, रशिया के बयान के ऊपर फिर बयान आता है अमेरिका का और अमेरिका ये कहता है कि भाई फिर अगर तुमने इन्वेड ही करना है और तुमने ये कसम खा ली है और इसके बगैर तुमने नहीं रखना तो ये बात याद रख लो कि अब ये क्रीमिया वाला मामला नहीं होगा। हम तुम्हें चुपचाप आके यूक्रेन को इन्वेड करने नहीं देंगे, बल्कि अब यूक्रेन की हिफाजत के लिए अमेरिका भी आएगा, यूरोप भी आएगा और उसका नेटो का अलायंस भी आएगा। तो नाज़रीन, अब जब अमेरिका ने बयान दिया यूक्रेन की फेवर में तुर्की के बयान के ऊपर, तो फिर साथ ही चाइना का बयान भी आ गया इसकी फेवर में, रशिया की फेवर में। और चाइना ने ये कहा है कि भाई रशिया आप तनहा नहीं हो, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको जहां हमारी ज़रूरत पड़े आपने बस हमें बुला लेना है और हम पहुंच जाएंगे। और उन्होंने चाइना ने साथ ये भी कहा है कि भाई आपका S-400 ही किसी की टक्कर का नहीं है, आपका S-300 ही किसी की टक्कर का नहीं है और इसका जो आप नेक्स्ट वर्जन बना रहे हैं जो कि S-550 का जिसे आप नाम दे रहे हैं, ये तो आपके पास वो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर ये आपके पास है तो आपको कौन छेड़ सकता है। तो एक तो चाइना ने उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स की और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा तारीफों के पुल बांध दिए और साथ ये कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं। तो ये नाज़रीन एक हालिया बयानबाजी हुई है। रजब तैयब एर्दोगान ने जब सुलह करवाने की कोशिश की और फ़ोन कॉल की तो फिर पुतिन का रिएक्शन, फिर अमेरिका का रिएक्शन, फिर वहाँ से चाइना की सपोर्ट आ गई रशिया के लिए। तो ये एक छोटी सी बयानबाजी थी जो हमने सोचा एक ख़बर के तौर के ऊपर आपके सामने रख दें। नाज़रीन, वीडियो के आखिर पर अब दूसरी खबर ये है कि ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी के मौका के ऊपर इसराइल के बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर जेरूसलम पोस्ट की वेबसाइट को हैक कर दिया है और उसकी वेबसाइट के ऊपर एक तस्वीर पोस्ट कर दी और उस तस्वीर के ऊपर इब्रानी और इंग्लिश दोनों ज़बानों में ये लिखा हुआ था कि हम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं।
لہٰذا یہ ایران کی طرف سے اسرائیل کو ایک وارننگ تھی، ایک چیلنج تھی 3 جنوری کے موقع پر کہ جس روز قاسم سلیمانی کی دوسری برسی تھی، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو دونوں کو یہ ویب سائٹ ہیک کر کے ایک میسج دیا ہے، اور پھر جب یہ میسج گیا تو پھر پوری دنیا میں ایک دفعہ کھلبلی مچی، اسرائیل والے بڑا پریشان ہوئے، پھر انہیں بڑا ٹائم لگا اس کی مینٹیننس کرنے میں، اور پھر اسرائیل نے ایران کے اس عمل کی مذمت بھی کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 2 خبریں، ایک ترکی سے اور ایک ایران سے، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو ہماری یہ کرشن کیسی لگی؟ ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔